अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स इन डेली लाइफ, यानी एसिड बेसिस या साल्ट्स जिनके बारे में हम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। बात किताबों में ही रहती है। तो आज हम देखेंगे कि क्या इनका हमारी रियल लाइफ में कोई यूज़ है, अगर है तो कैसे और कहाँ। तो इसी बात के इर्द गिर्द हमारा आज का टॉपिक घूमेगा। तो स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट ऑफ एसिड इज सोर। एसिड का टेस्ट सोर है, तुर्श है, खट्टा है। वाइल द टेस्ट ऑफ बेस इज बिटर, जबकि बेस का टेस्ट कड़वा है, बिटर है। और स्टूडेंट, ये एसिड का सोर होना तकरीबन पहली प्रॉपर्टी थी जो साइंटिस्ट को एसिड की प्रॉपर्टी पता चली थी। साइंटिस्ट ने एसिड की जो प्रॉपर्टी सबसे पहले फाइंड की थी वो इसका टेस्ट ही था। तो एसिड का टेस्ट सोर, बेस का टेस्ट बिटर। एसिड सोर while base is bitter. तो sour taste of oranges, lemons and grapefruit is due to citric acid. ये जो माल्टे, लीमू या अंगूर का जायका तुर्श होता है, ये एसिड की वजह से है, क्योंकि एसिड का जायका तुर्श है। और कौन सा एसिड है इन फ्रूट्स में? सिट्रिक एसिड। पूरी सिट्रस फैमिली जो है, आपने बॉटनी में भी पढ़ी होगी, पूरी सिट्रस फैमिली जो है तकरीबन उसके फ्रूट का जो टेस्ट है वो सिट्रिक एसिड की वजह से है। तमाम सिट्रस फ्रूट का टेस्ट सिट्रिक एसिड की वजह से और सोर टेस्ट है। और अगर बेस की बात करें तो when we are using soap and toothpaste, we are actually using a base. जब कभी हम सोप या टूथपेस्ट यूज कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बेस। क्योंकि सोप और टूथपेस्ट में बेस मौजूद होती है। और अगर साल्ट की बात करें तो जब कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनता है। और साल्ट की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारी डेली लाइफ में टेबल साल्ट एंड बेकिंग प्रोडक्ट्स आर सम ऑफ द साल्ट्स कॉमनली यूज्ड। टेबल साल्ट खाने का नमक जो तकरीबन हमारी हर सालन में मौजूद होता है। बहुत सारी फूड आइटम्स में हम टेस्ट हासिल करने के लिए टेबल साल्ट यूज करते हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड है और एक्चुअली साल्ट है, जो कि एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हासिल किया जा सकता है। स्टूडेंट, कॉमन लाइफ में हम सिर्फ नमक, सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं, साल्ट कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में साल्ट की और भी बहुत सारी टाइप्स हमें मिलेंगी। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग आइटम में यूज होता है, ये भी साल्ट की एक किस्म है। तो स्टूडेंट, हमने
देखा कि कहाँ पे हमारी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में एसिड, बेसिस और साल्ट्स यूज हो रहे हैं। अब अगर हम कुछ मजीद डिटेल में जाएं कि कहाँ पे एसिड और बेस मौजूद हैं हमारी डेली लाइफ में, तो सोर मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड। जो दूध खट्टा हो जाता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से वो खट्टा है। इसी तरह से एप्पल, सेब में मैलिक एसिड मौजूद होता है, और अंगूर का जो जूस है उसके अंदर टार्टारिक एसिड मौजूद है, और इसी तरह से शहद की मक्खी या चूंटी, आंट्स और बी स्टिंग्स में फार्मिक एसिड मौजूद है। यानी जब हमें शहद की मक्खी काटती है तो बेसिकली वो फार्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। इसी तरह से ये कुछ हमने एसिड के यूज देखे। अगर बेस की बात करें तो अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिस हैं, और हम इन्हें डेली लाइफ में एज ए क्लीनर यूज करते हैं। सफाई के लिए हम अक्सर और बेशतर अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं जो कि बेसिस है। इसी तरीके से ड्रेन क्लीनर के तौर पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। यानी नालियां वगैरह जब बंद हो जाती हैं तो उनको ओपन करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा यूज हम अक्सर करते हैं और बहुत अहम यूज है बेस का, वो है एज ए एंटासिड। यानी एसिडिटी को खत्म करने के लिए, स्पेशली हमारे स्टमक में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें जलन सी महसूस होने लगती है, तो तब इसके इलाज के तौर पर अक्सर डॉक्टर हमारे लिए तजवीज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करके हमारी इस एसिडिटी को नॉर्मल किया जाता है, कम किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आज हमने देखा कि एसिड, बेसिस और साल्ट्स कैसे एक्चुअली हमारी जिंदगी में यूज हो रहे हैं। हमने इनको डिफाइन नहीं किया, इनकी डेफिनेशन नहीं की, या इनकी मजीद किसी डिटेल में नहीं गए, बल्कि आज हमने सिर्फ अपनी डेली लाइफ को देखा कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स यूज हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि केमिस्ट्री आपके लिए आसान होती चली जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी, और अगर आपने किसी नई वीडियो की डिमांड की तो वो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।